आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। नीमच में ग्राम रोजगार सहायकों पंचायत सहायक सचिव संघ ने वर्षों से लंबित अपनी मांगों के निराकरण की मांग को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, पंचायत मंत्री और राज्य रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि तहसीलदार अजय हिंगे को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में ग्राम रोजगार सहायक पिछले 12 वर्षों से केंद्र और राज्य शासन की करीब 52 योजनाओं का क्रियान्वयन 23,000 ग्राम पंचायतों में जरूरतमंद तक बड़ी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ निर्वहन कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में अल्प मानदेय 9,000 में अत्यधिक कार्य के दबाव के कारण आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित है, जिसके कारण कोरोना काल में आज तक 25 से ज्यादा ग्राम रोजगार सहायक सचिव असमय काल के मुख में समा गए हैं। चीन के परिवार का बुरा हाल है। पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ ने ज्ञापन में बताया है कि ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्ति के बदले निलंबन किया जाए और निलंबन अवधि में अन्य कर्मचारियों के भांति नियमानुसार निर्वहन भत्ता दिया जाए। आकस्मिक मृत्यु पर आर्थिक सहायता की धनराशि परिवार को दी जाए। पंचायत सचिव की भर्ती में समानता के सिद्धांत अनुसार ग्राम रोजगार सहायकों को प्राथमिकता से लिया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों को पूर्ण स्वरूपेण मनरेगा के कार्य निष्पादित कराए जाएं। मांग आधारित योजना को लक्ष्य आधार योजना बनाकर केवल ग्राम रोजगार सहायकों को टारगेट कर योजना का एकलौता दोषी मानकर सेवा समाप्त की जा रही है। ग्राम रोजगार सहायकों की वेतन वृद्धि वर्ष 2017 से नहीं की गई है। जब तक वेतन वृद्धि नहीं की जाती तब तक मनरेगा के अलावा दूसरी योजना का कार्य नहीं दिया जाए। समान वेतन समान कार्य के अनुसार वेतनमान 30,000 किया जाए। ग्राम रोजगार सहायकों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाए और अथवा ब्लॉक के अनुसार जनपद में स्वेच्छा से स्थानांतरण किया जाए। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि उक्त मांगों का निराकरण यदि 6 दिवस के भीतर नहीं किया जाता है तो 23,000 ग्राम रोजगार सहायक दिनांक 12 मई से 14 मई तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और उसके बाद भी यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो उच्च न्याय की शरण लेने को बाध्य होना पड़ेगा। साथ ही मां नर्मदा मैया की 313 गाड़ियों से परिक्रमा की जाएगी और धरना प्रदर्शन को मजबूर होना पड़ेगा। हम पंचायत में कार्यरत सहायक सचिव ग्राम रोजगार सहायक हैं। हम लोगों को अल्प वेतनमान में 9,000 मात्र में काम करना पड़ता है और हमारी जो मांगे हैं वो ये है कि 2018 में हम माननीय सीएम शिवराज सिंह जी के द्वारा जो हम लोगों को घोषणा की गई थी कि आप लोगों की संविदा समाप्त ना करते हुए आपको निलंबन किया जाएगा और निलंबन अवधि में आपको गुजारा भत्ता दिया जाएगा। अब हम मात्र 9,000 में काम करते हैं। 9,000 में हम लोगों को जिले पे कम से कम महीने के 4 से 5 चक्कर काटने पड़ते हैं। इस प्रकार से हम लोगों को मुख्यालय पे जनपदों में जाना पड़ता है। हमारे पास वेतन की बहुत कमी है। इसी के साथ हम मनरेगा का काम करते हैं। मनरेगा एक मांग आधारित योजना है जिसे वरिष्ठ अदालत से काम आधारित बना दिया गया है और काम आधारित होने पर हमारे ऊपर टारगेट का इतना प्रेशर रहता है कि मांग से अधिक काम करना पड़ता है, जो कि एक मांग आधारित है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पंचायत मंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि सबको दिया है तो सहायक सचिव ग्राम रोजगार सहायक को क्यों नहीं, हम लोगों को क्यों अलग रखा जा रहा है, हम लोगों के साथ में क्यों भेदभाव किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को भी समान कार्य समान वेतन के बराबर 30,000 रुपये वेतन किया जाए और निलंबन करते हुए निलंबन अवधि में हम लोगों को निर्वाह भत्ता दिया जाए। यदि मांगे पूर्ण नहीं हुई तो हम 11, 12 और 13 तारीख को अवकाश, सांकेतिक अवकाश रखेंगे, किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे और उसका 1 सप्ताह बाद भी हमारी मांग को यदि पंचायत मंत्री महोदय द्वारा नहीं माना जाते है तो हम लोग प्रदेश आह्वान पर 313 ब्लॉक से नर्मदा मैया की यात्रा करेंगे और यहाँ से गाड़ी लेकर के। तो ये था आपका अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।